गुड मॉर्निंग बेटा। व्याकरण का जो हमारा रिवीजन चल रहा है उसमें हमने लिंग और वचन वाला ये जो चैप्टर है वो भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा जो एक्सप्लेन कर दिया था ना। जो जूम वाली क्लास लगी थी उसमें संज्ञा वाले जो 3 मुख्य प्रकार थे वो आपको समझाए थे। उसके बाद में जो 2 प्रकार जो हमने देखे थे जो एक्स्ट्रा रखे गए हैं ना, जैसे द्रव्यवाचक और समूह या समुदायवाचक संज्ञा, वो भी हमने देखा था। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे थे लिंग और वचन। तो लिंग और वचन जैसे कि मैंने आपको इसमें समझाया था कि जैसे लिंग की परिभाषा है ना। लिंग का मतलब होता है कि इससे पहचान बताना। यदि हम किसी छोटे बच्चे को बोलते हैं, परिभाषा समझाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पहचान बताना, है ना, इस प्रकार से। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर देख लेते हैं लिंग थोड़ा शॉर्ट में। उसके बाद जो है हम अगला चैप्टर पार्ट 12 विशेषण उसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिंग का अर्थ और परिभाषा जैसे आपको बताया गया है ना, कि संज्ञा के जिस रूप से क्या होता है उसके पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है, उसको हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के 2 प्रकार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जो शब्द है उसको भी हमको पहचानने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है ना, क्योंकि हम जब हैं अभी 7th स्टैंडर्ड में हैं और हमको ये चीज़ आनी चाहिए और हमको कुछ कुछ पता भी है। किंतु यहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी है जो हमको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। मतलब यदि हम केवल पुल्लिंग की बात करें या केवल स्त्रीलिंग की, तो कौन से शब्द है जिनके आगे हम मेल और फीमेल, नर और मादा, इसका यूज़ हम करते हैं, है ना। जैसे चींटी है तो चींटी को भी हम क्या बोलते हैं? मेल और फीमेल चींटी ऐसा करके बोल सकते हैं ना, नर या मादा। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द होते हैं जिसका हम क्या करते हैं? जेंडर बदल नहीं पाते। जो हमारे सामने अचानक से कोई शब्द आ जाए और हमको उनके आगे समझ में नहीं आता है कि हम मेल लगाएं, मतलब उनको हम स्त्रीलिंग का बोल सकते हैं या पुल्लिंग का बोलें, कैसा बोलें, है ना। तो उनके आगे मेल और फीमेल जो है वो लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको शब्दों में लिंग पहचानने के जो सामान्य नियम ये भी बताए गए हैं, है ना। तो अब ये भी कुछ शब्द यहाँ पर बताए गए, जैसे देशों के नाम होते हैं, हिंदी महीनों के नाम, दिनों के नाम, ग्रहों के नाम, पर्वतों के नाम, ये सब क्या होता है? हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, है ना। पेड़ है, धातु है, ये आपको दिया है। वर्णमाला के वर्ण, निर्जीव पदार्थ है, नित्य पुल्लिंग। नित्य पुल्लिंग मतलब कुछ जानवर से यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर आप देखिए स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। तो कुछ शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, है ना, और हमेशा ही स्त्रीलिंग में रहते हैं। लेकिन यदि हमको उन्हीं स्त्रीलिंग वाले शब्दों में कोई शब्द क्या है? पुल्लिंग वाला होता है, तो हम उसके आगे क्या बोलते हैं? नर या, है ना, जो मेल है वो लगाते हैं। ठीक। अब उसके प्रकार जो है आपको पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाना, बहुत सारे शब्द हैं ये दिए गए हैं। जब तक आप इनको रीडिंग नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे शब्द एक जैसे चेंज होते हैं। जैसे बेटा बेटी, पापा मम्मी, दादा दादी, चाचा चाची, बहुत सारे शब्द हैं जो किसी न किसी प्रकार से जो है अलग अलग होते हैं ना। बिल्कुल ही जो जेंडर है वो चेंज हो जाता है। जैसे धावक का धावकी नहीं होता, धावक का धाविका। धावक यानी दौड़ने वाला और धाविका यानी जो दौड़ने वाली होती है उसको बोलते हैं। गायक गायिका, शिक्षक शिक्षिका, नायक नायिका, पाठक पाठिका, याचक याचक मतलब मांगने वाला, और याचिका मांगने वाली, है ना, इस प्रकार से। और यदि आ हम देखो बहुत अच्छे तरीके से समझाएगा कि आ, फिर ई, फिर इया, है ना, और इन, ई का किस प्रकार से शब्दों में जो है प्रत्यय लगते हैं। और प्रत्यय तो बन ही रहा है साथ में, लेकिन प्रत्यय लगने के साथ में जो है इनका जेंडर भी चेंज हो रहा है ना। तो ये आपको शब्द दिए हैं, आपको इसके क्या करना है? रीडिंग करना है ना, और आपको उसको लर्न करना है। अब हम चैप्टर 9 को देखते हैं, विशेष वचन। वचन का अर्थ और जो परिभाषा दिया गया है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है कि वह एक है या अनेक है या बहुत सारा है ना, तो उसे हम वचन कहते हैं। अब जैसे लिंग 2 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से वचन भी जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर एक वचन और बहुवचन की परिभाषाएं दी गई है और किस प्रकार से जो है वचन बदला हुआ है ये भी आपको दिया गया है ना। तो ये कोई कठिन चीज़ें नहीं है। जैसे यदि आँख है, बात है ना, नदी है, गाय है, बहन है, तो इस प्रकार से आप जैसे नदियाँ हैं, गाय हैं, बहनें हैं, और क्या कर सकते हैं? आँखें हैं, बातें, इस प्रकार से जो है एक वचन से बहुवचन मतलब बहुत सारी जो है वह जो वस्तुएं हैं या चीज़ें हैं वो आप बता सकते हैं। तो उसी प्रकार लिंग के अनुसार यहाँ पर आ, है ना, और या जो चंद्रबिंदु लगाए, या और अन्य जो है अलग अलग जो नियम है उस प्रकार से यहाँ पर वचन आपको बताया गया है। ठीक। पेज नंबर 246 पर आप यहाँ पर देखेंगे अन्य। अन्य मतलब हमेशा ही बहुवचन
जिस प्रकार से हो रहा है उसी प्रकार से नहीं बदलेगा। यहाँ पर कुछ भी जो अलग है वो भी नियम दिए गए। जैसे गुरु, गुरु का क्या होता है, गुरुजन, गुरुओं नहीं होता है ना, गुरुएं होता नहीं, गुरु से गुरुजन। कर्मचारी, कर्मचारी गण, विद्यार्थी, विद्यार्थी गण, श्रमिक, श्रमिक वर्ग, है ना। श्रमिकों का जो पूरा यदि झुंड है या बहुत सारे श्रमिक वहाँ पर खड़े हैं तो हम क्या बोलते हैं, पूरा श्रमिक वर्ग। सैनिक, सैनिक दल, प्रजा, प्रजाजन, टिड्डी, टिड्डी दल, साधु, साधुजन, मित्र, मित्रगण, युवा, युवा वर्ग, अमीर, अमीर लोग, है ना। इस प्रकार से जो है ये आपको समझाने के लिए दिया गया है ना। अब चूंकि चैप्टर 10 और 11 की बात की जाती है तो चैप्टर 10 जो है कारक है और चैप्टर 11 है जो विशेषण है, नहीं चैप्टर 11 क्या है, सर्वनाम है, जो कि आपके जो सिलेबस से हटा दिया गया है। चैप्टर 10 और चैप्टर 11 दोनों ही जो है आपको नहीं आना है ना। तो अब बारी आती है हमारा जो है पाठ 12 विशेषण, है ना, जो आपको मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है। तो सबसे पहले विशेषण का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है वो क्या है, क्वालिटी या पहचान बताना। किसी भी शब्दों की, चाहे संज्ञा हो, है ना, या सर्वनाम हो, किसी चीज़ की क्वालिटी, विशेषता ये बताना जो होता है विशेषण होता है। आज विशेषता मतलब चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। विशेषण शब्द से मतलब दोनों ही होता है, चाहे वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर हम उसकी परिभाषा देखते हैं, है ना। तो जो आपको रेड कलर से या पिंक कलर जो भी आप बोलें, जस्ट उसी के नीचे यहाँ पे आपको जो परिभाषा दी गई है, देखिए आप उसको रीडिंग करिए। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और जो इसके एग्जाम्पल है वो बताया गया है ना। जैसे आप देख सकते हैं कि हरा भरा, साफ, है ना, खुशबूदार या मीठा, है ना, या खट्टा, इस प्रकार से जो है आप इसकी विशेषता है, जो विशेषण के उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर विशेषण भी दिया गया है और उसके बाद में हम एक चीज़ और देखते हैं कि विशेष्य, विशेष्य किसको बोलते हैं। तो विशेषण हम किसके बारे में बता रहे हैं, वही चीज़ जो होती है वो विशेष्य में आ जाती है ना। जैसे यदि मैं अपने ये दुपट्टे की बात करती हूँ ना, ये जो चुन्नी है, ये दुपट्टा है जिसको हम ये बोल रहे हैं, तो इसकी बात की जाती है। तो ये क्या है, दुपट्टा है ना, दुपट्टा या चुनरी। लेकिन यह कैसी है, गुलाबी है, लाल है, सफ़ेद है ना, यह छोटी है, लंबी है, बड़ी है, चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, इसकी दुपट्टे की क्या विशेषता हम बता रहे हैं, वही चीज़ जो है विशेष्य कहलाती है। दुपट्टे की विशेषता बताई हमने, वो तो विशेषण हुई, लेकिन विशेषण जो है अच्छा बुरा, लंबा चौड़ा, है ना, या छोटा बड़ा, या कलर उसके बारे में बता रहे हैं, गुलाबी है, नीला है, कैसा है, तो क्या विशेषता हम बता रहे हैं इसकी, किसके बारे में बता रहे हैं, वही उसका जो है विशेष्य होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए प्रविशेषण भी आपको एक चीज़ दी गई है कि विशेषण की मात्रा या विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, है ना। प्रविशेषण मतलब वही आता है जिसको जो क्या बोलते हैं हम, विशेष्य, उसी को यहाँ पर प्रविशेषण बताया गया है। ठीक। अब हम विशेषण के भेद देखते हैं। तो विशेषण के जो भेद होते हैं वह मुख्य रूप से 4 भेद माने गए, है ना। विशेषण कितने भेद माने गए हैं, 4 हैं। जैसे सबसे पहला होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, परिमाणवाचक, और अंत में जो होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण एक अकेला है, लेकिन संख्यावाची और परिमाणवाची दोनों के ही जो है अलग अलग प्रकार होते हैं, दोनों के होते हैं निश्चित और अनिश्चित, है ना। तो आज आपका जो वीडियो है वह केवल इतना ही है। विशेषण की परिभाषा, विशेष और प्रविशेषण जो हम जिसको बोलते हैं वो क्या करना है, आपको याद करना है। साथ ही साथ लिंग और वचन को एक बार और जो है उसके शब्दों को अच्छे से हमको समझना है। मुंह से प्रोनाउंसिएशन हम बार बार करेंगे, उसको दोहराएंगे तो हमको जो है वो समझ में आसानी से आ जाएगा। विशेषण की परिभाषा यदि आपको सिलेबस में दी है, लर्न करना है तो आप उसको लर्न कीजिए, विशेषण की परिभाषा, है ना। और प्रकारों के जो नाम है वह केवल जो है उसको हमको याद रखना है कि प्रकारों के जो नाम है वह कितने हैं। ठीक, प्रकारों के नाम हम याद रखेंगे। अब विशेषण के जो भेद है उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे, है ना।